कार्यक्रम में हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर जिनका नाम ही सौम्या है। एक बार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन, सौम्य उद्बोधन और उत्साहित करने वाला, जैसा कि आप हमेशा करती हैं, निवेदन है कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। श्रीमती सौम्या गुर्जर जी पधारें। नमस्तु सभाएं, सर्वश स्वागतम, सर्वश हार्दिक अभिनंदनम। एक बार सभी हम बोलेंगे ओम। ए उ और मैं से बना हुआ ओम। ओम के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है और इस ध्वनि का जब उच्चारण होता है तो हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसकी पूरी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, वो पूरी ऊर्जा आ जाती है। इसलिए ओम जो है, इसका नाद मात्र से ही हम अपने आप को सकारात्मकता युक्त पाते हैं। और आज यहाँ तमाम योगाचार्यों के सम्मान के लिए आज आयुष डिपार्टमेंट ने ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री महोदय जी डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी को, जो जिनके नेतृत्व के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्राप्त किया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबकी सहभागिता के साथ में ये कार्य है, ये संपन्न हुआ। और सुबीर कुमार जी का भी धन्यवाद, और इंद्रजीत जी का, मेघ सिंह जी भाई साहब, बेराठी जी, और आप तमाम सामने विराजे हुए जो हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और साथ में जो है योगाचार्य हैं, आप सबका भी स्वागत भी है, धन्यवाद भी है। और जिस तरह आनंद जी ने बताया, अभी आनंद जी का उद्बोधन हो रहा था, तो वो मंच के ऊपर जो विराजमान है ये सरल है, ये सौम्य है, सौम्यतामय है। तो मुझे लगता है कि जो योग करते हैं वो सरल ही होते हैं। योग करने से सादगी आती है, सरलता आती है, सौम्यता आती है। ये सब योग के नैसर्गिक गुण है। तो अगर हम सब योग, और सामने भी विराजे हुए आनंद जी, वो सब भी सरल, सौम्य और सादगी युक्त ही हैं, क्योंकि ये योग की ऊर्जा है जो हम सबको आपस में जोड़े हुए हैं। योग शब्द का अर्थ भी यही है कि अथ योगानुशासनम, यानी योग अनुशासन का नाम है। तो हम योग को, यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, योग हमारी संस्कृति है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व ने योग की ताकत को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और योग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का तरीका हमने पूरे विश्व को दिया, हमने भी अपनाया। और गत वर्ष जो है लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने राजस्थान के अंदर योग करके और सबसे बड़ी सहभागिता का जो है वो परिचय पूरे देश के अंदर दिया। तो मुझे लगता है, मेघ सिंह जी भाई साहब ने भी अभी कहा कि हमें और भी आगे जो है बढ़ना है। और आज का जो है सम्मान, जो है सम्मान हम सब का इसी में है कि जब राजस्थान के 8 करोड़ व्यक्तियों तक हम योग को पहुंचा देंगे तो ये हमारा स्वतः ही सम्मान हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हर घर, हर आंगन तक हमें योग को पहुंचाना है, हर घर को निरोग बनाना है। और ये सपना तभी साकार होगा जब हम सब साथ में मिलकर चलेंगे। मुझे आज भी याद है 5 साल पहले जब मैं नगर निगम की महापौर बनी, तो महापौर बनते ही जब पहला योग दिवस आने वाला था, यानी 1 जून था कुछ ऐसा, तो 1 जून के दिन ही मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई हूँ, योग करती हूँ, तब मुझे लगा क्यों नहीं पूरा जयपुर गुलाबी नगरी को योग नगरी बनाया जाए, योगमय बनाया जाए, और प्रयास हमें करना चाहिए। तो कुछ अधिकारियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी कहा निगम का काम ये नहीं है। मैंने कहा हम निगम का काम, स्वच्छता का काम है, वो हम लगातार कर रहे हैं, हम लगातार क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। पर मुझे अच्छा लगा जब पहले साल ही मैंने कुछ लोगों को बुलाया और
जितने भी जयपुर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, पार्कों में, वहाँ मैं गई, जाकर लोगों को ऐसे ही इकट्ठा किया, आ जाओ योग करते हैं, और लोग वहाँ छोटे छोटे ग्रुप बनने लग गए। तब मुझे लगा अरे सब लोग राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर सब चाहते हैं योग करना, पर शुरुआत जो है वो हमें कहीं ना कहीं से करनी होगी। और वो मेरे लिए इतनी प्रेरणादायक रही कि अगले योग दिवस से लगभग जयपुर की 125 से 30 संस्थाओं ने एक साथ में मिलकर, मेक्सिंग जी भाई साहब ने जो है पूरा बहुत अच्छे से उन सबको साथ में मिलाया, और हम सब ने मिलकर योग करा। हर स्थान के ऊपर, हम अल्बर्ट हॉल हो, बिरला मंदिर हो, और जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं हवा महल के सामने, और वो संख्या हजारों से लाखों तक वो संख्या गई। और मुझे लगता है कि शायद महापौर के रूप में मुझे, योग का अर्थ होता है जोड़ना, और वो सुबह मेरा 5:30 बजे घर से निकल जाना और योग शिविर के अंदर भाग लेना, तो मेरा एक तो निगम का काम हो जाता था कि मेरा जन संवाद हो जाता था, जन सुनवाई हो जाती थी, और कहाँ स्वच्छता है, रास्तों का निरीक्षण भी हो जाता था, और साथ में सबके साथ में मिलकर योग करती थी, और योग के बाद में पौधे लगाते थे हम लोग। तो पर्यावरण, प्रकृति के लिए हमने सबने साथ में मिलकर कार्य किया। तो उसमें हमने अपना जो नियुक्त जो किया हुआ कार्य है वो किया, उसके साथ साथ में योग के माध्यम से लाखों लोगों से जुड़ने का काम किया। आज सुबह अभी 9:30 बजे कार्यक्रम था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे जान रहे थे, महेंद्र राव जी, तन्मय और वो लोग सब थे। तो उन्होंने मुझे कहा, पास में जो बैठे हुए जो थे, उन्होंने पूछा आपको बच्चे भी जानते हैं क्या? मैंने कहा ये योग की ताकत है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक में सबसे मेरा संवाद जो है इस जयपुर में लगातार मेरा बना है, और ये काम योग ही कर सकता है, क्योंकि जब योग होता है तो सकारात्मकता आती है। तो वो हमारा एक बार मिलना भी वो हमारा सकारात्मकता के साथ में होता है, एक अच्छे संबंध के रूप में स्थापित करता है। और यही संबंध जो हमारे आपस में मिलकर, हम राजस्थान सरकार के साथ में हम मिलकर इस राजस्थान को जो है वो आपनों अग्रणी राजस्थान बनाएंगे, और इसमें हमारी सबकी सहभागिता है वो आवश्यक है। और आज ही आयुष डिपार्टमेंट ने आज सुबह 6000 लोगों ने एक स्थान पर मिलकर भुजंगासन के माध्यम से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है आज बनाया। तो धन्यवाद उनके प्रयासों को, तालियां कम बजिए। ये प्रयास जो है 6000 व्यक्तियों ने मिलकर योगासन किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास राजस्थान में भी होना चाहिए। सरकार अपना कार्य कर रही है, पर हम हर चीज़ में अगर अपेक्षा करें कि हर कार्य सरकार हर व्यक्ति को जाकर उठाए, नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही है। हम यथाशक्ति जो है अपना प्रयास करें, हर व्यक्ति तक हम पहुँचे, और इस तरह जैसे भुजंगासन का किया, तो हम अलग अलग आसनों के माध्यम से हम इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर हमारे राजस्थान को हम नवाज सकते हैं। हमारे राजस्थान का हम गौरवान्वित कर सकते हैं हमारे राजस्थान को। और आप सामने जो विराजे हुए योग गुरु तो सब ऐसे हैं, मैं मतलब सबको नाम से ही जानती हूँ। तो अब आप में इतनी ताकत है, आप